एक बार कम से कम मुझे मौका दें। अगर मैं जीतने के बाद अगर काम नहीं करूंगा तो दोबारा मैं वोट मांगने के योग्य नहीं रहूँगा। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। नमस्कार, मैं निकुरमान हाशमी और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ बिहार। खबर दल सिंह सराय से। चुनावी माहौल है चारों तरफ, लोकतांत्रिक पर्व की तरह लोग चुनाव को देख रहे हैं और इसी कड़ी में दल सिंह सराय में भी कल से जो नामांकन शुरू हुआ है 24 और 25 जिला परिषद क्षेत्र का। 24 की बात की जाए तो अब तक कुल 8 नामांकन हुए हैं 24 में, जबकि 25 में कुल 7 नामांकन हुए हैं। 24 की बात करें तो 24 में एक ऐसा नामांकन है जो पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस शख्सियत की जो उम्र में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन काबिलियत में या ये कहें कि हौसला में उनका जोर लगाना बहुत मुश्किल है। यहाँ कौसर अख्तर खलील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और मैं आज उनसे बात करूंगा कि जिला परिषद 24 से जो उन्होंने आज नामांकन कराया है, आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या है। बहुत दिनों बाद चुनावी मैदान में एक बार फिर देखे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना आपको कौसर अख्तर खलील जी कि आपने 24 से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। धन्यवाद आपसे। मेरा नामांकन का उद्देश्य यही है कि विद्यापति प्रखंड में 24 क्षेत्र जिला परिषद 24 क्षेत्र संख्या में वहाँ कोई विकास नहीं हुआ और हम गरीब गुरबों से समाज से जुड़े लोग हैं, तो लोगों का ये उद्देश्य हुआ कि आप हमारे क्षेत्र में चलिए, चुनाव लड़िए। हमसे लोग हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं और चूँकि लोकतंत्र है, लोग कहीं से भी क्षेत्र से लोग चुनाव लड़ सकते हैं। जो क्षेत्र का जो हालात है वो बहुत बदतर हालात है। वहाँ के जो गरीब गुरबा मजदूर किसान भाइयों जो बहुत दर दर का ठोकरें खा रहे हैं और कोई विकास नहीं हो रहा है, तो लोगों को हम पर उम्मीद है कि हम अगर 24 क्षेत्र संख्या से जीत के जाते हैं तो विकास की डोर आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम क्षेत्र का विकास करेंगे। कुल कितने पंचायत हैं? कुल हमारे क्षेत्र संख्या 24 में 7 पंचायतें हैं। बढ़ौना है, तिगामा है, उसके बाद तीसरा में है बंगराहा है, उसके बाद सिमड़ी पंचायत है, गढ़ सिसई है, मनियारपुर है, कांचा है। ये सारे पंचायत हमारे क्षेत्र संख्या में आ जाते हैं। जिला परिषद के लिए आपने नामांकन कराया, आखिर वहाँ पर आप, चूँकि आप उस पंचायत से स्पेशली नहीं आते हैं, लेकिन आप उस इलाके को या 24 को किस नज़रिए से देख रहे हैं? मतलब कि क्या है वहाँ पर, क्या कमी है जो आप देख रहे हैं उसको? हम समाज से जुड़े हुए हैं और ऐसे लोगों से हमारी संपर्क होती रहती है और लोगों का ये, चूँकि हमारा लोकतंत्र है, हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और हज़ारों वहाँ के जो पंचायत क्षेत्र संख्या के जो हज़ारों लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो लोगों को यही विश्वास है कि अगर आप हमारे क्षेत्र से जीतते हैं तो हमारा क्षेत्र संख्या का विकास होगा और आप विकास की डोर आगे बढ़ाएंगे। वहाँ के जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं। आज हमारे नामांकन में हज़ारों लोग उपस्थित थे साथ में। दिनों तो बहुत खर्चा है चुनाव में, आप उस खर्चों को कैसे मेंटेन करेंगे? आप बता रहे हैं कि हम मिडिल लोअर क्लास फैमिली से हैं। चूँकि वहाँ की जनता जो है मुझे कुछ पैसे से भी हेल्प करेगी और जनता समझ रहा है कि बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं वो जीत के जाते हैं और वो अपनी कुर्सी पर जाके बैठ जाते हैं, जनता पर थोड़ा भी ध्यान नहीं है। लेकिन अगर चूँकि हम पर लोगों को पूरी तरह से भरोसा और विश्वास है कि हम गरीब वर्ग के लोग हैं, अगर हम जीत के जाते हैं तो सभी वर्गों से कंधा में कंधा मिला के चलेंगे और विकास की डोर आगे बढ़ाएंगे। अगर आप जीतते हैं वहाँ से तो ख़ास तौर से किस मुद्दों पर आपका फोकस रहेगा? क्या आप डेवलपमेंट का क्या काम सबसे पहले लेंगे? क्या लगता है उसे? सबसे पहले वहाँ का जो हालात है, जो हम जुड़े हुए हैं समाज से जो जुड़े हुए हैं, माँ का सबसे कि जो जैसे वहाँ राशन कार्ड है, जो सबसे गरीब है और उसको नहीं है राशन कार्ड, बड़े बड़े पैसे वालों को है, ज़मींदार को है, गरीब को जो लेने योग्य है वो उसको अभी तक राशन कार्ड नहीं है, उसको घर नहीं है। ये बहुत सारी समस्या, हम मज़दूर हैं, ऐसे ऐसे घर में हम गए थे, लोगों से मिले, मेरी संपर्क हुआ
तो ये हालात बनी हुई है कि लोग एक सांस के लिए एक दिन खाना बनता है और एक दिन भूख मरता है, ये हालात है। कुल मिला के कहा जाए कि बहुत पिछड़ा इलाका है और वहाँ पर ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो विकास की धारा बहा सके। क्या वादा करना चाहते हैं आप, क्या करेंगे? हमारा वादा है कि अगर हम उस क्षेत्र में अगर विकास नहीं करते हैं तो दोबारा हम वोट मांगने योग्य नहीं रहेंगे। यही मेरी सोच है। तो दोबारा वोट आप नहीं मांगेंगे। पिछली बार आप कब विधानसभा चुनाव लड़े थे? 2015 में नेशनल टारगेट पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े। काफ़ी लोग मुझे वोट डाले और चूँकि मेरे पास पैसे नहीं था, मैं चूँकि गरीब वर्ग से थे, इसलिए हम पीछे रह गए। एक बार विधानसभा चुनाव आप लड़ चुके हैं और इस बार आपने सोचा कि चलो जिला परिषद जीत के हम अपने क्षेत्र का विकास करें, तो आपने 24 से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामना है आपको। अभी तक जो 8 हुए हैं और आने वाले दिनों में जो कुल उम्मीदवारी होगी 24 की, क्या लगता है आपको? मुझे उम्मीद है कि कम से कम 15-16 कैंडिडेट तो हो ही जाएंगे क्षेत्र संख्या में, और इतना ही में जो है बहुत वहाँ के कम वोटों से हार जीत होगा। अच्छा, आप ये जो आपका 24 क्षेत्र है, तो आपका मकान 24 से सटा हुआ है? जी बिल्कुल। आप चकबहाउद्दीन से आते हैं? हम चकबहाउद्दीन से आते हैं। हमारा दलसिंह सराय अनुमंडल पड़ता है और हमसे सटा ही गढ़सिसई पंचायत है, कांचा हो गया, यानी सब सटे छोटे छोटे पंचायत। अच्छा, आपको लोग क्यों जानते हैं? उस इलाके में क्यों जानने का क्या कारण है? चूँकि हम गरीब गुरबा से चूँकि उससे मिलना जुलना हर लोगों के काम में आते हैं। किसी भी तरह का कोई बात होता है तो लोग पंचायती करने के लिए, लोग ऐसे मिलने जुलने के लिए, लोग सेलिब्रेट डे में लोग हमको जो है बहुत शौक से बुलाते हैं। आप एक राजनीतिक, खासतौर से कहा जाए कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से कदम मिला के चलने का काम करते रहे हैं और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामना आपको कि आप इस बार जिला परिषद क्षेत्र 24 से विजेता बने। अगर आप मतदाता से कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मेरा मतदाता से यही अपील है कि इस बार कम से कम मुझे मौका दें, एक बार कम से कम मुझे मौका दें। अगर मैं जीतने के बाद अगर काम नहीं करूंगा तो दोबारा मैं वोट मांगने के योग्य नहीं रहूंगा। तो अभी हमसे जुड़े थे दलसिंह सराय जिला परिषद क्षेत्र 24 से नामांकन करने वाले उम्मीदवार कौसर अख्तर खलील। जी हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जैसा कि आपने सुना, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार चुनाव में भागीदारी रहती है इनकी। विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने जनता से आपने अपील की है, और अगर जीतेंगे तो निश्चित रूप से आपके ज़रिए विकास होगा, ऐसा आपने वादा भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।